हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नवीद भाई कैसे हैं आप? मैं बात कर लूँ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कनाता और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल स्मॉल बिजनेसेस को किस तरीके से रैंक करता है, क्या सिस्टम है, क्या तरीकेकार है, क्या प्रायोरिटीज होती हैं गूगल की, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको गूगल पहले नोटिस करता है किसी भी स्मॉल बिजनेस को रैंक करने से पहले। वो कौन सी उसकी चेकलिस्ट है। गूगल का भी तो एक सिस्टम चल रहा है ना, जैसे हम अपनी चेकलिस्ट फॉलो कर रहे होते हैं, हम अपना एक तरीकेकार फॉलो कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट को या अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने का। तो गूगल का भी तो बैक एंड पे एक सिस्टम है ना जो चल रहा है, उसी को देखते हुए हम अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो वो दरअसल सिलसिला क्या है, तो ये तीन कीवर्ड्स को हमेशा याद रखिएगा। गूगल किसी भी बिजनेस को रैंक करने से पहले इन तीन चीज़ों को देखता है। पहला है रेलेवेंस, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है प्रोमिनेंस। ठीक है, इन तीन चीज़ों को याद रखें। अब मैं आपको बारी बारी बताता हूँ क्या चीज़ है। अच्छा, मैंने अभी अभी स्लाइड्स खोली है। वैसे ऑनेस्टली मैंने काफ़ी सारी स्लाइड्स बनाई थी, लेकिन मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, आपको सिर्फ दो तीन स्लाइड्स इसमें से दिखाऊंगा। ठीक है, मेरा मेन मकसद प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाना है और बेहतर तरीके से चीज़ें डिलीवर करना है, ना कि पीपीटी पढ़ पढ़ के आपको एक एक घंटा बोर करूँ। ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। लेकिन मैं कैसे मान लूं? आप देख लेना ना भाई, आप देख लेना। ठीक है, मैं बात कर लूँ अभी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो रेलेवेंस के अंदर कंटेंट क्वालिटी भी आ जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी हेडिंग सेम रखी है। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। सो ऑनेस्टली विल स्पेंड जस्ट अ फ्यू सेकंड्स ऑन स्लाइड्स और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ ले जाऊंगा वन बाय वन। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने चार पॉइंट्स को मेंशन किया है कि गूगल किस तरीके से रेलेवेंस को डिटरमाइन करता है। पहले तो अगर उस स्मॉल बिजनेस या लोकल बिजनेस की वेबसाइट है, ठीक है, तो उनकी वेबसाइट पे सर्विस पेजेस को देखेगा कि आया कि ये कंटेंट कितना रेलेवेंट है और कितनी डीप में किया हुआ है। ठीक है, और ये मैं आपको भी मिसाल देके समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा, उस पर लोकल कीवर्ड्स किस तरीके से टारगेट हुए हुए या आया कि हुए भी हुए हैं कि नहीं टारगेटिंग। ठीक है, ये दूसरी चीज़। तीसरा, स्ट्रक्चर्ड हेडिंग। ठीक है, आपके हेडिंग टैग हायरार्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज़ को मिस नहीं किया जाता, क्योंकि गूगल को आपके पेज को रीड करने के लिए एक पूरा सिलसिला चाहिए होता है कि किस तरीके से आपके पेज को स्किम थ्रू करे जब रीडर भी, और जब रीडर भी आपके पेज को स्किम थ्रू करेगा तो वो किस तरीके से पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ते रीडर। ठीक है, स्किम करते हैं इन्फॉर्मेशन को जल्दी एब्जॉर्ब करने के लिए आपका पेज स्किम होता है। ठीक है ना, क्या ना, एक नज़र घुमा लेते हैं पेज पे। तो इस तरीके से, और वो जो हेडिंग्स होती है ना, वो बहुत इसमें किरदार अदा करती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम फॉरेन एग्जाम्पल्स की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरे एक क्लाइंट गुजरे हैं, मैं आपको बताता हूँ उनकी वेबसाइट। फोर्ड्स प्लम्बिंग एंड हीटिंग। देखिए ये जनाब है लॉस एंजलिस में कल्वर सिटी। ठीक है, इनकी कुछ अर्से पहले मैंने एसईओ की थी। अब देखिए मैंने इनका क्या काम किया था, मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए इनकी वेबसाइट पर किस तरीके से मैंने पूरी हायरार्की सेट की हुई है। अब हम वन बाय वन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस पर। पहले मैंने क्या कहा था, डेडिकेटेड सर्विस पेज। ठीक है, अब ये प्लम्बिंग कंपनी है लॉस एंजलिस में, कल्वर सिटी में। ठीक है, तो इनके सर्विस पेजेस को ये देखिए, इनकी प्लम्बिंग और एचवेक सर्विसेज को किस तरीके से प्रॉपरली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बल्कि मैं आपको है ना यहाँ पर इसके साइट मैप के थ्रू दिखाता हूँ। ये रहा, यहाँ पे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये देखें, अब इनकी प्लम्बिंग सर्विसेज आ गई। अब कितना डीप में गया हुआ, देखिए एक एक चीज़ के मैंने हर चीज़ के लिए अलग अलग पेज बनाया हुआ है। बैक फ्लो टेस्टिंग, स्लैब लीक, कमर्शियल प्लम्बिंग, ड्रेन क्लीनिंग। देखें, और फिर इसके बाद कोई ऐसी कैटेगरी जिसकी और सब कैटेगरीज निकलती है तो उसको भी मैंने मेंशन किया है। कोई चीज़ नहीं छोड़ी, इतना डीप में इसको मैंने मेंशन किया हुआ है हर चीज़ को, कि अब गूगल के लिए समझना बहुत आसान है और उसके लिए रेकमेंड करना बहुत आसान है। ये देखें, इन पर कितना डीप में काम हुआ हुआ है। मतलब कितना ही मुश्किल था एक ऐसी वेबसाइट बनाना जिसको 5 पेज की एक बेसिक वेबसाइट कहते हैं। होम पेज पे प्लम्बिंग सर्विसेज या फोर्ट्स एंड प्लम्बिंग एंड हीटिंग इस तरीके से लिख के, और फिर उसका बेसिक सा कंटेंट डाल के बाकी 5 पेज जो जेनेरिक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग एंड व्हाट्सोएवर। ठीक है, इस तरीके से जो बेसिक पेजेस होते हैं ना, टॉप टियर पेजेस, वो बना के वेबसाइट को वहीं पर ही मुकम्मल कर देना कितना कितना मुश्किल था। बहुत आसान चीज़ है ना, लेकिन इस तरीके से डिलीवर करने में ये एक कमिटमेंट है। ठीक है ना, ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और इसलिए इस पर इतना डीप में काम किया जाता है, क्योंकि आपको यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आपका क्लाइंट रैंक भी कर रहा है कि नहीं है। ठीक है ना, अब इनकी प्लम्बिंग सर्विसेज हो गए। अब इनके एचवेक सर्विसेज, एचवेक सर्विसेज के भी देखो सारे के सारे पेजेस बनाए हुए हैं इसके अंदर। कोई ऐसी कैटेगरी जिसकी सब कैटेगरीज निकलती है तो उनको भी मेंशन किया हुआ है और प्रॉपर तरीके से काम हुआ हुआ है यहाँ पे देखें। और फिर उसके बाद इनके जो सर्विस एरियाज हैं, बेवर्ली हिल्स, हॉलीवुड, लॉस एंजलिस, मैनहट्टन बीच, कुछ नहीं छोड़ा। जो जो यहाँ पे इनके इंपॉर्टेंट सर्विस एरियाज हैं वो सब कवर किए हुए हैं। और फिर उसके बाद इनकी रेगुलर ब्लॉगिंग होती है, हर महीने इनके ब्लॉग्स देखे जाते हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें गूगल को सिग्नल देती हैं। ठीक है, कि भाई यस वी आर रेलेवेंट। तो अगर आपने कल्वर सिटी और लॉस एंजलिस में किसी को रैंक करना है फॉर प्लम्बिंग, तो प्रेफर एस एज वेल। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ चेक कर लेता हूँ, जैसे प्लम्बिंग सर्विसेज कल कल्वर सिटी। ये देखें, फोर्ट्स प्लम्बिंग एंड हीटिंग आ रहा है।
क्योंकि जिस तरीके से इनकी वेबसाइट पे काम किया है उसी तरीके से इनके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर भी काम किया है। अब एक कीवर्ड लिखते हैं, सीवर रिपेयर कलवर सिटी। ये देखें जनाब, नीचे जाने की जरूरत नहीं, सामने सामने आ रहा है, फोर्स प्लम्बिंग एंड हीटिंग। तो जनाब इस तरीके से ये देखें, यहाँ पर ये वेबसाइट को उठा के भी दिखा रहा है, कलवर सिटी सीवर रिपेयर, तो इनके रेलेवेंट पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से गूगल इसको प्रेफर करता है। अब यहाँ पर जैसे अब ये दो चीज़ें तो आ गई हमारे, देखिए लोकल कीवर्ड भी टारगेट हुआ हुआ है, कैसे कलवर सिटी मेंशन कर लिया लोकेलिटी के लिए, और सर्विस टारगेट हुई हुई है जैसे सीवर रिपेयर प्लम्बिंग के अंदर, ठीक है। ये टारगेटिंग हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्ट्रक्चर्ड हेडिंग टैग्स, ठीक है। कोई एक पेज खोल लेते हैं, अभी एक पेज खोला हुआ है मैंने, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग का पेज खोला, यहाँ पे देख लेते हैं हैशटैग हायरार्की भी सेट है कि नहीं है। ये देखिए प्रॉपर H1 H2, अगर इन H2 के भी अगर डीप में कुछ कंटेंट होता उनके और मजीद सब हेडिंग्स होती तो वो H3 में आ जाते, लेकिन नहीं है तो उसके लिए फिलहाल अभी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल H2 के अंदर कोई और सब हेडिंग आती तो वो फिर H3 में काउंट होती है, और इसी तरीके से हैशटैग हायरार्की सेट अपनी जगह ये भी अभी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें हमारे पास कवर्ड हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ें डिस्कस की वो सारी चीज़ें कवर्ड हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस। पहला था रेलेवेंस, दूसरा है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस को किस तरीके से वो कैटर करता है, अब ये क्या कह रहा है, गूगल यूजेस एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स टू सर्व रिजल्ट्स टू नियर बाय कस्टमर्स लुकिंग फॉर इमीडिएट इन पर्सन विजिट्स, ठीक है। गूगल जीपीएस के थ्रू ट्रैक करके बता देता है कि भाई करीब कौन सा है, ठीक है ना। फैसल बैंक नियर मी, ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल बैंक ढूंढना है करीब में, तो अब मेरी लोकेशन ट्रैक करके मुझे आसपास का ही बताएगा, ठीक है। जैसे मुझे करीब में बता दिया खालिद बिन वलीद रोड, तारिक रोड, ठीक है, ये सारे करीब करीब के बता दिए इसने मुझे। अब ये हालांकि फैसल बैंक तो स्कीम 33 की तरफ भी है, फैसल बैंक तो टावर की तरफ भी है, फैसल बैंक आगे नाजमाबाद की तरफ भी होगा, दैट सी बात है, लेकिन ये मुझे करीब करीब के बता रहा है, ठीक है। अब मैं एक और ढूंढ लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जिम नियर मी। अब मेरी लोकेशन के हिसाब से जो करीब तरीन जिम होंगे वो मुझे बता देगा ये। अब देखें जो करीब वाले जिम है ना, ये फिट एंड फ्लैक्स, ये कहाँ, ये जमशेद रोड पे, ये करीब आ गया, ठीक है। ये भी करीब का जिम है, ये देखें ये स्टील जिम, और ये जितने भी मेरे एरिया के करीब करीब है ना, ये वही बता रहा है मुझे। जो बिल्कुल क्लोजेस्ट लोकेशन, जो बिल्कुल नियरेस्ट लोकेशन है ना, उसकी बात हो रही है। तो अब इसने क्या किया है, इन सब की जीपीएस को और मेरे जीपीएस को वहाँ पे मैच कर दिया कि भाई इस जीपीएस के सबसे करीब वाले कौन से हैं, तो वो उसने कर दिया सिंपल। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एसएपी, सर्विस एरिया बिजनेसेस। अब ये वो बिजनेसेस हैं जिनकी लोकेशन है या नहीं है, लेकिन उन्हें सर्विस डिलीवर करने कस्टमर के पास जाना पड़ता है, ठीक है। अब इसके अंदर प्लम्बर्स हो गए, रूफर्स हो गए, ठीक है, इस तरीके के बिजनेस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इमरजेंसी प्लम्बर्स। अब ये करीब करीब वाले जो है ना, वो तो मुझे दिखाएगा, लेकिन इसके अलावा वो भी दिखाएगा जिन्होंने अपने सर्विस एरिया में ये वाला एरिया डाला हुआ है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इन्होंने यहाँ पर अपनी ज़्यादा ऐसा डिटेल नहीं डाली, ओपन 24 आवर्स लिखा, ठीक है। बाकी इनके प्रॉपर टाइमिंग्स है, इनके ओपन 24 आवर्स, मतलब ये है कि इनकी कोई ऐसा कोई लोकेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जगह जगह जाके सर्विस डिलीवर कर देंगे। देखिए ये कह रहा है ओनली ऑनलाइन, मतलब बोल रहे हैं फिजिकल कोई लोकेशन नहीं है, इन्होंने अपनी तरतीब ऐसी रखी हुई है ओनली ऑनलाइन। अब वो क्या है कि ऑनलाइन इनसे रब्ता करेंगे और फिर उसके बाद ये जाके जगह को विजिट कर लेंगे। अब इन्होंने क्या सर्विस एरिया में ये मेरा वाला एरिया भी डाला होगा, तभी इनका यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखें इनकी लोकेशन नहीं है, इन्होंने भी लोकेशन नहीं डाली है, ठीक है। ये सिर्फ ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल, लेकिन क्या है कि अब ये जाके उसकी लोकेशन पर सर्विस देंगे। तो ये सर्विस एरिया बिजनेसेस होते हैं इस तरीके के। तो सर्विस एरिया को बिजनेस गूगल किस तरीके से रैंक करता है कि अगर उन्होंने अपनी सर्विस डिलीवरी में, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होता है, ये भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। business.google.com, ये हम अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल खोलते हैं। ये मेरे क्लाइंट की गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, यहाँ पे देखें आ जाते हैं। ये सर्विस एरिया पता है कहाँ से आता है, ये देखें यहाँ पर, जिसने यहाँ पे अपने एरियाज मेंशन किए हुए हैं ना, तो वहाँ पे वो शो होगा, ठीक है, सर्विस एरिया सेक्शन के अंदर। तो इसलिए गूगल इनको शो करा कि इन्होंने भर भर के एरिया यहाँ पे डाल दिए, कराची का कोई एरिया नहीं छोड़ा, इन्होंने भर भर के डाला है, तभी गूगल इनको शो कर रहा है, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेलेवेंस हो गया, जिसके अंदर कंटेंट भी आ जाता है, कंटेंट क्वालिटी, ठीक है, रेलेवेंस। तो इसके अंदर दो चीज़ें आ गई, एक तो अभी हमारी दो चीज़ें कवर हो गई, रेलेवेंस हो गया और डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रोमिनेंस, ठीक है। इसके अंदर रेपुटेशन आपकी कैसी है, बिजनेस की रेपुटेशन कैसी है। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें काउंट होती है, एक तो आपके रिव्यूज़ कैसे हैं और रिव्यूज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखें, देखिए अगर आपके बिजनेस का नेचर ऐसा है कि एवरेज ओवरऑल इस बिजनेस में महीने के एक रिव्यू आता है, ठीक है, या दो रिव्यूज़ आते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री में आपके महीने के 3 रिव्यूज़ आ गए ना, तो वो अच्छा काउंट होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव काउंट होगा, ठीक है, कि भाई आपके बिजनेस को ज़्यादा रिव्यूज़ मिल रहे हैं, ठीक है।
लेकिन अगर आपकी बिजनेस का नेचर ऐसा है कि जिसमें महीने के ज़्यादा रिव्यूज़ आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग बिजनेसेस है, इसमें ज़्यादा रिव्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि है ना इसमें सर्विस लोग लेते रहते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जहाँ पे ज़्यादा रिव्यूज़ का इम्कान हो और वहाँ पर किसी बिजनेस के कम रिव्यूज़ आ रहे हो, तो फिर उसकी रेपुटेशन पे सवाल उठता है कि भाई क्या बात है कि आयत के वो उतना एक्टिव नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है, या तो लोग उसकी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है, या तो वो खुद अपने कस्टमर्स को इनकरेज नहीं कर रहे हैं टू गैदर द रिव्यूज़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एक रैंकिंग फैक्टर भी है, ठीक है। रिव्यूज़ अच्छे से अच्छे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो गूगल उसको प्रेफर करेगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है लोकल डायरेक्टरी मेंशन। देखिए एक चीज़ तो ये है कि डायरेक्टरी और नेप साइटेशंस में इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब जो एड्रेस, फ़ोन नंबर और लोकेशन आपने यहाँ पर लिखी है गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, वही चीज़ आपकी प्रोफाइल और डायरेक्टरी सबमिशंस में होनी चाहिए, तभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर ये इनकंसिस्टेंसी काउंट होती है, नैप इनकंसिस्टेंसी काउंट होती है, और फिर ये एक तरीके की नेगेटिव मार्किंग होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इससे आपकी रैंकिंग में फ़र्क पड़ता है। और तीसरा है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स पहले सिंगल वर्ड होता था, ठीक है, अब इसके अंदर और भी चीज़ें आ गई हैं आज के दौर में एआई के हिसाब से, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। बैकलिंक्स ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि आपने अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक्स लेने हैं अपनी बिजनेस के लिए। आपने महीने के 10,000 बैकलिंक्स नहीं बनाने। मैं बार-बार हर वीडियो में, मतलब आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देखेंगे, आपको ये बात बार-बार मिलेगी कि आपने बहुत सारे लिंक्स नहीं बनाने। आपने कम बनाने हैं लेकिन अच्छे वाले बनाने हैं। जस्ट मेक श्योर रेलेवेंट हो, अच्छे वाले बैकलिंक्स हो, रेलेवेंट वेबसाइट से लिए हुए हो, ठीक है। किसी एंटरटेनमेंट वेबसाइट से आप कोई बिजनेस का लिंक नहीं ले सकते, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। रेलेवेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रेलेवेंस है तो आपका वो बैकलिंक काम भी करेगा, बेशक उस वेबसाइट का ट्रैफिक 1 मिलियन ना भी हो, 10,000 भी हो, लेकिन अगर रेलेवेंट है तो आपका वो बैकलिंक काम करेगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। तो आपने रेलेवेंस के पीछे भागना है, ठीक है। बाकी कस्टमर आपके पीछे खुद भागेगा क्योंकि जब आपको रैंकिंग मिलेगी तो आपको एक्सपोजर मिलेगा, विजिबिलिटी मिलेगी, तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा दिखेगा तो ज़्यादा बिकेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आप गेस्ट पोस्टिंग लिंक्स ले सकते हैं, ठीक है। उस पे ज़ाहिर सी बात है कुछ एडिटोरियल फीस भी होती है। फ्री गेस्ट पोस्ट भी होते हैं और पेड गेस्ट पोस्ट होंगे प्रीमियम, तो उसमें कुछ एडिटोरियल फीस होती है, वो पे करनी होती है। लेकिन ये है कि वो लिंक्स इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि आप रेलेवेंट वेबसाइट से लिंक दें। और इसके साथ साथ आज के एआई आज का जो एआई का दौर है, ठीक है, इसके अंदर गूगल का एआई ओवरव्यू में भी आपको शाइन करना ज़रूरी है। एआई ओवरव्यू, एआई मोड, गूगल जेमिनी, ठीक है, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, एलएलएम्स, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके बैकलिंक्स के साथ साथ आपके मेंशंस भी अच्छे होने चाहिए, आपका ब्रांड मेंशन, क्योंकि एआई ब्रांड को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है उसको, ठीक है। जब उसको ब्रांड प्रेजेंस दिखती है तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता है और ज़्यादा विजिबिलिटी देता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना ब्रांड मेंशन करें बैकलिंक्स के अंदर, ठीक है। तो मतलब आप जब बैकलिंक लगा रहे हैं तो अपने ब्रांड को मेंशन भी करें उस कंटेंट के अंदर, ठीक है। और अच्छी वेबसाइट्स पे अपने ब्रांड मेंशंस ने बहुत यूज़फुल है, बहुत इफ़ेक्टिव है और लॉन्ग टर्म पे बहुत फ़ायदा देगा। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ज़्यादा आपको पीपीटी में बोर नहीं करूँगा, क्या था ना प्रॉमिस? हाँ हाँ, मान गया मान गया मान गया। तो मैंने प्रॉमिस किया था आपको पीपीटी में ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, तो मैंने नहीं किया, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सारी चीज़ें बताई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा। अगर आपका बिज़नेस है, आपकी वेबसाइट है, आप उस हवाले से एसईओ करवाना चाहते हैं, ठीक है, सो माय नेम इज़ नवीद गनात्रा, आई रन माय एसईओ एजेंसी। आप मुझसे उस हवाले से राब्ता कर सकते हैं। आपको मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, मेरे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं naveedganatra.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर हाज़िर होऊँगा मज़ीद यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद गनात्रा को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।